नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मनेरी औद्योगिक क्षेत्र मनेरी कस्बा में दो भाइयों हरि सोनी एवं संतोष सोनी ने आपसी रंजिश के चलते वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सोनी की हार्डवेयर दुकान पर मौजूद राजेंद्र सोनी, नितिन सोनी रानूथी दोनों भाइयों ने धारदार हथियार से तीनों पर हमला किया, जिसमें मौके राजेंद्र सोनी पुत्री रानू सोनी की मौत हो गई। साथ ही नितिन सोनी को घायल किया। घायल करने के बाद राजेंद्र सोनी के भाई विनोद सोनी के घर दोनों आरोपी पहुंचे। लगभग 12 बजे घटना की शुरुआत हुई। विनोद सोनी के घर पहुंचने के बाद विनोद सोनी सो रहे थे। दोनों आरोपियों ने धारदार तलवार से विनोद सोनी के ऊपर हमला किया। बाजू के नामदेव परिवार में विनोद सोनी के बच्चे, जिनका नाम श्रेयांश सोनी ओम सोनी था, दोनों की ललित नामदेव के घर पर ही घुसकर हत्या कर दी। बचाव के लिए आए भाई प्रमोद सोनी एवं विनोद सोनी की पत्नी रिंकी सोनी के ऊपर हमला किया, जो कि घायल है। इसके बाद दोनों आरोपी फिर से वापस राजेंद्र सोनी के घर पहुंचा। मौके पर राजेंद्र सोनी जी के समधी दिनेश सोनी मौके पर पहुंचे। वह गाड़ी से उतर भी नहीं पाए थे और आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। मौके पर दिनेश सोनी जी की मृत्यु हो गई। पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन मनेरी चौकी में पुलिस बल में मात्र मुंशी जी और 2 सिपाही मौजूद थे, जो कि काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंचे। काफी देर बाद बीजाडांडी पुलिस पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हमला किया। तभी ग्रामीणों ने जोश में आकर एक भाई संतोष सोनी को घायल कर दिया तथा ग्रामीणों के बताया कि दूसरा आरोपी अपने ही घर के बाजू वाले घर जनकी के घर पर छुप गए। मौके पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद दूसरे आरोपी को पकड़ा, जिसके लिए उन्हें गोली भी चलानी पड़ी। देखा जाए तो यह दोनों भाई पूरे गांव में भय का माहौल बनाकर रखते थे। अगर इनके घर के सामने किसी वाहन का हार्न भी मजा आ जाता रहा तो गली गलौज भी करते थे। स्थानीय लोगों का कहना कि यहां पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। माना जाए तो मनेरी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें अनेक उद्योग है, लेकिन यहां मात्र एक अस्थायी चौकी है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां काफी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं। यह प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। अभी पुलिस में शासन द्वारा दोनों आरोपी को घायल बताया जा रहा है। क्या अभी तक स्पष्ट हो पाई है कि वजह क्या थी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की? देखिए, इसमें ये लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। लगभग पूरा मोहल्ला जो है वो आपस में पारिवारिक है। इनका कहा सुनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था आपस में। यहाँ के स्थानीय लोग भी इनके विरोध में थे। ये 2 भाई थे जो कि बिल्कुल अकेले रहते थे। इनके घर में इनके अलावा और कोई भी नहीं था और लगभग सबसे इनका विरोध था। तो काफ़ी लंबे समय से ये कहा सुनी चली आ रही थी। आज इन दोनों भाइयों के मन में जो भी गुजरा हो, ये हथियार लेके अपने घर से निकले हैं। ये अपने ही परिवारजनों को, जो बाकी के लोग थे, जो इनके कज़न ब्रदर्स और वो सब लगते थे, उन पर हमला करने के इरादे से निकले हैं। तो पहले जो इनकी दुकान थी वहाँ पे गए, वहाँ पे हमला किया और उसके बाद इनके घर पे आए तो जो लोग मिले उन पर भी हमला किया है। इसमें से अब तक 6 लोगों की मृत्यु की जानकारी अपने को पुष्टि हो रही है। बाकी जो लोग और चोटिल हुए हैं उनको जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। सर, दोनों आरोपी की क्या? आरोपियों को काफ़ी लगभग 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जो कि पुलिस के पीछे भी हथियार लेके दौड़ रहा था, पुलिस वालों का भी पीछा किया। जो शुरू में हमारा स्टाफ यहाँ पे कांस्टेबल एरिया और डायल 100 पहुंचा था, क्योंकि उसमें सिपाही होते हैं, उतने इक्विप्ड नहीं होते इन परिस्थितियों से डील करने के लिए, तो उनको भी इन्होंने हथियार लेके दौड़ाया। तो थोड़ी देर के लिए वो भी पीछे हटे, लेकिन उसके बाद जो बाकी का अमला पुलिस का पहुंचा था, जो अधिकारी पहुंचे थे, अंत में फिर हमारे एक टीआई द्वारा उनको गोली मारी गई पैर में, तब जाके वो आरोपी हमारी गिरफ्त में आया है। तो वर्तमान में दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में आ चुके थे। सर, आरोपियों के द्वारा पहले से भी कोई शिकायत थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस कार्रवाई उचित नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए। देखिए, ये अभी जांच का विषय होगा कि इनके विरुद्ध पहले ऐसी कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि जो अभी हमें लोग बता रहे थे डायल 100 और वो चीज़ें, तो वो तात्कालिक होती है। उसका कोई ऐसा सच रिकॉर्ड में या एफआईआर के तौर पे नहीं जाता है। जो अभी प्राथमिक तौर पे पता लगा है कि एक कोई मारपीट की एफआईआर जरूर थी इनके विरुद्ध। तो कब शिकायतें हुई और किस तरह की शिकायतें थी, उनका नेचर क्या था और उनका पुलिस एक्शन क्या हुआ, ये अभी जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे। सुनने में आ रहा है एक आरोपी से मृत्यु हो चुकी है। इस बात की अभी हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक, थैंक यू सर। खबर समय जगत के लिए बेनीलाल सिंगरौले की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.